हेलो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों से गीता की व्यवहारिक शिक्षा आज के संदर्भ में इस विषय में अपना थॉट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जब हम कोई स्पिरिचुअल डिस्कोर्स पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कुछ देर मेमोरी में रहता है, फिर गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए कि वह एसिमुलेट होकर अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा नहीं बन पाता है, क्योंकि माइंड पहले से ही अनबाइस्ड थॉट, सप्रेस्ड डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। साथ ही जन्मों जन्मों के संस्कार, बचपन से अब तक के संस्कार मस्तिष्क में भरे हुए हैं। रोज़ रोज़ की सोशल इंटरेक्शन की साइड इफ़ेक्ट परत दर परत माइंड में इकट्ठी होती जाती है। नतीजा, माइंड इन स्पिरिचुअल थिंग्स पर फोकस ही नहीं हो पाता है, इधर उधर भागते रहता है। यह मन का स्वभाव है, यह मन की इम्प्योरिटीज है। जब तक मन इन सब से खाली नहीं होगा तब तक कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन संभव नहीं है। इसका एकमात्र उपाय गीता अनासक्त कर्म, निष्काम कर्म की शिक्षा देती है। अर्थात कर्म अपने को साक्षी मान कर करें। अच्छा या बुरा जो भी परिणाम आवे उसे अस्तित्व को समर्पित कर दें। इससे एक तरफ तो अहंकार नहीं बढ़ेगा, दूसरी तरफ यदि सफल नहीं हुए तो नकारात्मकता, दुख, अवसाद भी इकट्ठा नहीं होगा। इसके अलावा हमको व्यवहारिक कोई भी काम करने में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो होती है ईगो की, अहंकार की। ये अहंकार हमें कोई भी काम को पूर्ण रूप से करने नहीं देती है। निष्काम कर्म से सबसे बड़ा लक्ष्य ये पूरा होता है कि मन धीरे धीरे सेल्फलेसनेस होने लगता है। अर्थात उस स्थिति में कर्म तो होता है, लेकिन हम अपने आप को उस कर्म के भागी नहीं समझते हैं। अर्थात हमारा अहंकार नहीं बढ़ता है। इससे ये लाभ मिलता है कि यदि कर्म हो गया तो एक तो अहंकार नहीं बढ़ता है, दूसरी तरफ यदि सफल नहीं हुए तो नकारात्मकता, दुख, अवसाद भी इकट्ठा नहीं होता है। दूसरी तरफ आज के भागम भाग ज़िंदगी में ध्यान की अन्य विधियों के लिए आपको अलग से समय निकालना पड़ेगा, जबकि आज के दौर में किसी के पास भी समय नहीं है। उस स्थिति में गीत साथ ही अन्य जो ध्यान की विधियां हैं वो अत्यंत ही सूक्ष्म है, लेकिन गीता के अनुसार आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम पर और उस प्रेजेंट मोमेंट पर यदि आप फोकस करते हैं तो एक तरफ तो काम भी होता है, दूसरी तरफ माइंड को कंसंट्रेशन का अभ्यास भी होता जाता है। वर्तमान का अभिमान भी नहीं बढ़ता है। दूसरी तरफ जब हम कर्म के लिए काम करते हैं तो धीरे धीरे हमारा तादात्म्य में तथा भौतिक संसार से उम्मीद, आशा भी छूटता जाता है। मित्रों, मानवीय जीवन की सबसे बड़ी परेशानी ये अटैचमेंट है। हम कोई भी काम करते हैं उससे हम आसक्त हो जाते हैं, जबकि प्रकृति में हम दिन ब दिन के अनुभव से देखते हैं कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। सारी चीज़ें परिवर्तनशील है, चाहे वो व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, घटना हो। लेकिन हम आसक्ति के कारण उन चीज़ों से बच जाते हैं, और वो चीज़ जब हमसे दूर हो जाती है तो हमें दुख होता है। ये निष्काम कर्म हमसे धीरे धीरे सेल्फिशनेस को, आसक्ति को कम करती जाती है। उस स्थिति में